कई बार जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है ना? जब हम एक ऐसे चौराहे पर खड़े होते हैं जहां से आगे का रास्ता बिल्कुल धुंधला नजर आता है। समझ नहीं आता कि किधर जाएं। भगवद गीता के ये 5 श्लोक सिर्फ शब्द नहीं हैं, ये उस धुंध में रोशनी दिखाने वाले एक गाइड की तरह हैं। और ये दिशा की तलाश किसी भी चीज में हो सकती है, चाहे वो करियर का कोई बड़ा फैसला हो, किसी रिश्ते में आई कोई उलझन हो, या बस मन की एक अजीब सी बेचैनी। हम सभी को कभी ना कभी एक गाइड की जरूरत पड़ती ही है। और जानते हैं, ऐसे ही पलों में भगवद गीता एक सच्चे दोस्त की तरह सामने आती है। वो दोस्त जो सहारा भी देता है और मन को वो क्लैरिटी, वो स्पष्टता देता है जिसकी हमें सबसे ज्यादा जरूरत होती है। सच कहूं तो ये ज्ञान हमें अंधेरे से निकालकर उजाले की तरफ ले जाने का काम करता है। तो चलिए, आज हम गीता के 5 ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों को समझते हैं। हम बात करेंगे कर्म के बारे में, फिर देखेंगे कि हमारा मन हमारा दोस्त है या दुश्मन। इसके बाद आत्मा के उस सच को जानेंगे जो डर से परे है। फिर बात होगी अहंकार की, और आखिर में समर्पण की, जो हर चिंता का अंत है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले और सबसे जरूरी सिद्धांत से, कर्म यानी अपना 100% देना। ये श्लोक शायद भगवद गीता का सबसे प्रसिद्ध श्लोक है और शायद सबसे ज्यादा गलत समझा जाने वाला भी। यहां श्री कृष्ण एक बहुत ही कह सकते हैं क्रांतिकारी विचार सामने रखते हैं। वो कहते हैं कि हमारा अधिकार सिर्फ और सिर्फ अपने कर्म पर है, उसके फल या परिणाम पर कभी नहीं। अब जरा सोचिए, हमारे ज्यादातर दुखों की जड़ क्या होती है? यही ना कि हमारा पूरा ध्यान मेहनत से ज्यादा फल पर होता है। नौकरी में प्रमोशन का क्या होगा, बिजनेस में कितना प्रॉफिट आएगा, और जब हमारी उम्मीदें पूरी नहीं होती तो हम अंदर से टूट जाते हैं। गीता का सोल्यूशन बहुत सिंपल है, अपने काम को ही अपनी पूजा बना लो। जो इंसान आज अपना बेस्ट देने में ही खुशी ढूंढ लेता है ना, उसे कल के रिजल्ट की चिंता नहीं सताती। ठीक है, तो कर्म की बात तो समझ आ गई, लेकिन उस चीज का क्या जो हमारे कर्मों को कंट्रोल करती है? यानी हमारा मन, क्या वो हमारा दोस्त है या हमारा दुश्मन? कभी कभी ऐसा होता है ना कि बाहर से देखने में सब कुछ ठीक है, सब परफेक्ट है, फिर भी अंदर एक अजीब सी बेचैनी रहती है, एक खलबली जो शांत ही नहीं होती, क्योंकि असली लड़ाई बाहर की दुनिया में नहीं, हमारे अपने अंदर चल रही होती है। और ये श्लोक हमें एक बहुत बड़ी सच्चाई याद दिलाता है कि हमें अपना उद्धार खुद ही करना है, कोई और हमें बचाने नहीं आएगा। हमारा मन वही हमारा सबसे अच्छा दोस्त है और वही हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी। फर्क देखिए कितना बड़ा है। जब मन हमारा दोस्त होता है ना, तो कम चीजों में भी सुकून मिल जाता है, खुशी मिल जाती है। लेकिन जब वही मन दुश्मन बन जाए तो दुनिया की सारी दौलत और सुविधाएं मिलकर भी खुशी नहीं दे सकती। तो जरूरी ये है कि हम अपने मन को कोसे नहीं, बल्कि उसे समझें और उसे ट्रेन करें। ओके, तो मन को दोस्त बनाने की बात हो गई। अब गीता एक और भी गहरे डर की बात करती है, एक ऐसा डर जो हम सबको कभी ना कभी महसूस होता ही है, आत्मा का सच जो हमें डर से परे ले जा सकता है। मौत। हम सब इससे क्यों डरते हैं? क्यों ये शब्द सुनते ही एक अजीब सा खौफ पैदा होता है? गीता के हिसाब से इस डर की वजह एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। हम ये मान बैठते हैं कि हम ये शरीर हैं जो एक दिन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये श्लोक उस डर को जड़ से खत्म करने वाला सच बताता है। ये कहता है कि जो हम असल में हैं, यानी हमारी आत्मा, वो न कभी जन्म लेती है और ना ही कभी मरती है। इसे ऐसे समझिए जैसे एक ड्राइवर और उसकी कार। कार पुरानी होती है, खराब हो सकती है, बदल जाती है, लेकिन ड्राइवर तो वही रहता है ना। ठीक उसी तरह हमारा शरीर एक गाड़ी की तरह है जो बदलता रहता है, लेकिन आत्मा यानी हम, वो हमेशा रहती है, वो अमर है। जब ये बात गहराई से समझ आ जाती है ना, तो मौत का डर सिर्फ एक भ्रम लगने लगता है। पर एक मिनट, यहां एक चेतावनी भी है। मान लीजिए हमने मौत के डर पर काबू पा लिया, लेकिन तभी एक नया दुश्मन सिर उठाता है, खासकर जब हमें सफलता मिलती है, और वो है अहंकार। गीता हमें यहीं पर सावधान करती है। ये श्लोक कहता है कि जब इंसान अहंकार के नशे में होता है तो उसे लगता है ये सब मैं कर रहा हूं, मेरी वजह से हो रहा है। वो ये भूल जाता है कि वो तो बस एक जरिया है, एक इंस्ट्रूमेंट है। और ये एक सेट पैटर्न है। सबसे पहले मिलती है सफलता, सफलता से पैदा होता है अहंकार, ये सोच के सब मैं ही कर रहा हूं, और यही अहंकार आखिर में पतन का कारण बनता है। इतिहास गवाह है, बड़े बड़े साम्राज्य सिर्फ अहंकार की वजह से तबाह हो गए। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब चुनौतियों का हल क्या है? कर्म के फल की चिंता, मन की बेचैनी, मौत का डर, अहंकार का जाल,
इन सब का एक बहुत ही सुंदर और आखिरी समाधान गीता देती है, और वो है समर्पण। ये श्लोक सिर्फ एक सलाह नहीं, एक वादा है, एक गारंटी है, सीधा ईश्वर की तरफ से। श्री कृष्ण कहते हैं, सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, बस मेरी शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें हर पाप, हर डर से मुक्त कर दूंगा, चिंता मत करो। ये वो लाइनें हैं जो तब उम्मीद जगाती हैं जब लगता है कि सारे रास्ते बंद हो गए हैं। और एक बात, समर्पण का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि हम कर्म करना छोड़ दें और हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाएं। नहीं, इसका मतलब है अपना बेस्ट एफर्ट करो, अपना 100% दो और फिर रिजल्ट को ऊपर वाले पर छोड़ दो। जब ये भरोसा आ जाता है ना, तो चिंता अपने आप चली जाती है। तो आखिर में हम यही कह सकते हैं कि गीता सिर्फ पढ़ने के लिए एक धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये असल में जीवन जीने की एक कला है, एक आर्ट ऑफ लिविंग है। ये जिंदगी के मुश्किल समंदर में उस कंपास की तरह है जो हमें हमेशा सही रास्ता दिखाती है, चाहे तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो। तो अब एक सवाल सबके लिए, इन 5 विचारों में से कर्म का सिद्धांत, मन को अपना दोस्त बनाना, आत्मा की अमरता को जानना, अहंकार को छोड़ना या फिर सब कुछ समर्पण कर देना, कौन सा एक विचार है जो सबसे ज्यादा दिल को छू गया? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।